अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ महविश निसार। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने का वज़ीर आज़म की एडवाइस का मामला मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन की आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर मुमलिकत की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेगा। मौजूदा गवर्नर पर ना तो बदइंतजामी का कोई इल्ज़ाम है और ना ही किसी अदालत की तरफ से सजा हुई। मौजूदा गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद, बताएं मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो है गवर्नर पंजाब को हटाने की तंदीद जो है वो मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म की एडवाइस है वो मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा गवर्नर पर ना तो बद इंतजामी का कोई इल्ज़ाम है और ना ही किसी अदालत की तरफ से सजा हुई है। मौजूदा गवर्नर ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया है। इसके अलावा सदर मुमलिकत का कहना था कि रियासत के सरबराह की हैसियत से सदर मुमलिकत का फर्ज है कि वो के मुताबिक पाकिस्तान के एहसास की नुमाइंदगी करे। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात वफादारी की तब्दीली के हवाले से रिपोर्ट अता की थी। मुझे यकीन है कि गवर्नर को हटाना गैर मुतफ़ाना और इंसाफ के असूलों के खिलाफ होगा। जरूरी है कि मौजूदा गवर्नर एक सेहतमंद और साफ जमहूरी निज़ाम की हौसला अफजाई और फरोग के लिए ओहदे पर कायम रहे। आइन का आर्टिकल 1 इमरान ने असेंबली को खरीदने जैसे सरगर्मी की हौसला शिकनी करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में दस्तूर पाकिस्तान के असूलों पर कायम रहने के लिए पुरज़म की गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं हम फौज के खिलाफ बात करते हैं। फौज के खिलाफ तो सबसे ज्यादा आपका भाई नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज बात करते हैं, हमले करती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ये लोग खुद लंदन जाकर बैठ जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मैंने फौज समेत किसी इदारे पर तनकीद नहीं की। शरीफ बरादरान मुल्क के असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी कर रखी है। कभी इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने यहीं रहना है। आपने मुझ पर जो इल्जामात लगाए उनका जवाब कल जलसे में दूंगा। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था, बाहर जाके फौज को अटैक किया। बेटी इसलिए कि वो लड़की है, दोनों भाई इसके बाहर भाग गए थे और बेटी यहाँ सिर्फ बोलते हैं क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क इन्होंने प्लान किया हुआ है बंद कमरों के अंदर। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुसलसल इनकार के बाद इमरान खान को मिलने वाले खत में धमकी का इकरार कर लिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बोले कि खत में धमकी दी गई है, गद्दारी का लफ्ज कहां से आया। शहबाज शरीफ के इस खिताब के बाद इमरान खान का बयानिया दुरुस्त साबित होने लगा। धमकी दी गई है, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। पहले मुसलसल करते रहे इनकार, साजिश और मदाखलत पर रही तकरार। अभी झूठे खत का रोना रोता है, वो खत जिसका वजूद ही नहीं था। फिर खत की हकीकत का किया इकरार और धमकी को भी मान लिया आखिरकार। शहबाज शरीफ ने फ्लोर के सामने तस्लीम कर लिया, कहा खत में धमकी थी, गद्दारी नहीं। कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया। वजीर आजम साहब, आपके इनकार के बाद इकरार इमरान खान के बयानिए को तक़वियत बख्श रहा है। हमें धमकी दी गई है, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। चलें, किसी ने मुदाखलत मानी, किसी ने धमकी। खत की हकीकत मुखालिफान भी मानने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल। शहबाज गिल ने ट्वीट में तनकीद की, कहा धमकी भी है, मुदाखलत भी हुई लेकिन साजिश नहीं हुई। वाह शहबाज शरीफ साहब। फरूख हबीब बोले
शहबाज शरीफ ने खत झूठा होने का बयानिया आज खुद दफन कर दिया। शहबाज शरीफ का झूठा बयानिया दफन हो गया। चलें, किसी ने मुदाखलत मानी, किसी ने धमकी, खत की हकीकत मुखालिफिन भी मानने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल आ गया। शहबाज गिल ने ट्वीट लिखा, तनकीद की, कहा धमकी भी है, मुदाखलत भी हुई, लेकिन साजिश नहीं हुई। वाह शहबाज शरीफ साहब। फरूख हबीब बोले, शहबाज शरीफ ने खत झूठा होने का बयानिया आज खुद दफन कर दिया। शहबाज शरीफ का बयानिया जो कि दफन हो गया है और वो झूठा बयानिया था जो कि उन्होंने खुद ही दफन कर दिया। और उन्होंने कहा कि साजिश नहीं हुई। और ये बात जो कि बार बार कही जाती रही कि सिरे से वो खत मौजूद ही नहीं है, आज उस बयानिए की खुद से ही नफी कर दी गई। पाक फौज के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म बाज नहीं आए, फौज को फिर सियासत में ले आए। कौमी असम्बली में दौरान खिताब बोले इमरान खान ने नवाब सिराजुद्दौला के सिपहसालार और मीर जाफर की बात करके इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया है। उन्होंने जो जहर घोल दिया है वो इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है, भौचाल आ सकता है। अगर उन्हें आइन और कानून के ज़रिए ना रोका गया तो ये मुल्क लीबिया और शाम की तस्वीर बन जाएगा। शहबाज शरीफ नाम ना लिए बगैर बहुत कुछ कह गए। कहा कि आप तो लाडले थे, आपको तो बच्चे की तरह इस इदारे ने दूध पिलाया, इसके बावजूद आपने कुछ नहीं सीखा, ना कोई कारकर्दगी दिखाई। अगर हमें 20% भी ऐसी हिमायत मिलती तो मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता। जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने। 75 साल में इस मुक़द्दर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। इसके बावजूद भी ना कुछ सीखा, ना किया, ना कारकर्दगी, ना खिदमत की कौम की। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कभी किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, ना ही कभी किसी इदारे पर तनकीद की। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज ने पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की। मरियम नवाज के खिताब के बाद DG ISPR का ट्वीट आया, जिसके बाद शहबाज शरीफ के कल 2 बयानात सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने दुरुस्त कहा, मरियम की किसी बात को संजीदा न लें। मरियम नवाज अपनी गुफ्तगू पर मुआफी मांगे। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम मुल्ला हो। इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी का उन्होंने तज़किरा तज़हीक का आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जब मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DG ISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरियम नवाज की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर इमरान खान की मुखालफत में इदारों के खिलाफ बात करने से बाज ना आए। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि इमरान खान को जब तक पिंडी से हिमायत मिलती रही उस वक्त कुछ ना कहा। खान खुद सबसे बड़े मीर जाफर और मीर सादिक हैं, आज भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ना शर्म है ना हया। मरियम औरंगज़ेब ने अनोखी बात कर दी कि जब इमरान खान खिताब के लिए आए तो बच्चों को TV के आगे से हटा दें। इनसे जब इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो गाली देते हैं, अदालतों को भी बुरा भला कहते हैं। आज़ादी इजहार राय पर 0 टॉलरेंस है। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो पाकिस्तान की दिफा के ज़ामिन हैं, ये उसको रैक करना चाहता है। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है, ये सबसे बदबूदार झोंका है पाकिस्तान की सियासत का, जिसका नाम इमरान खान है।
इजहार राय की आज़ादी एक बहुत बड़ी आज़ादी होती है। इजहार राय के ऊपर जो पाबंदी है, जो आईन इजाज़त देता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन लगाई जाए, हम इसके विक्टिम रहे हैं। आप अदलिया अदारों अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इंसाइट करें वायलेंस, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। जो इजहार राय की आज़ादी है वो जितनी बड़ी है, उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।